સપ્તપદી, 7 નિર્ણય. હવે 7 નિર્ણય કોણ બોલશે ભાઈ? ચલો, 7 નિર્ણય કોણ બોલવા તૈયાર છે? નવામાં કોણ છે? નવામાં 7 નિર્ણય. हाँ, ए क्या नाम है तेरा? वेदांशी ना? हाँ, वेदांशी को दो, 7 निर्णय बोलेगी. हाँ. नमो जिनानम. सबसे पहला निर्णय है आज का दिन अद्भुत है. हाँ. सेकंड है मैं स्वतंत्र बनूंगा. थर्ड है मैं जागरूक रहूंगा. फोर्थ है मैं आनंद में रहूंगा. फिफ्थ है मैं मुस्कुराता रहूंगा. सिक्स्थ है मैं सबके साथ मैत्री में रहूंगा. और सेवेंथ है मैं सबकी सेवा करूंगा बिना उपयोग में आए, बिना बिना कहे, बिना कारण. देखो, पहला बराबर है. आज का दिन अद्भुत है. अद्भुत है. पहला निर्णय बराबर है. उसके बाद दूसरा निर्णय आता है सदगुरु के निश्रा में इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा. तीसरा निर्णय है मैं हमेशा आनंद में रहूंगा. चौथा निर्णय है सबसे मैत्री में रहूंगा. पांचवा निर्णय है बिना कारण सबको उपयोगी बनूंगा. ये 5 निर्णय हो गए. अब छठा निर्णय क्या है? छठा निर्णय ये है नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण. छठा निर्णय है आत्मसमर्पण, यानी नो आर्ग्यूमेंट्स. और सातवां निर्णय है परम लक्ष्य और परम मुक्ति पाऊंगा. अभी बोल वापस. चोपड़ी बाजू में रख दे. पहला निर्णय आज का दिन अद्भुत है. अद्भुत है. दूसरा निर्णय इंस्टेंट कांस्टेंट गुरु जी की निश्रा में करेक्शन करूंगा. वेरी गुड. तीसरा निर्णय मैं आनंद में रहूंगा. वेरी गुड. फोर्थ निर्णय मैं बिना कारण किसी के उपयोग में आऊंगा. सबसे मैत्री में रहूंगा. और उसके बाद बिना कारण उपयोग में आऊंगा. हाँ. और सिक्स्थ है भगवान और सदगुरु ने बताए हुए मार्ग को मैं अपने आप को आत्मसमर्पित करता हूँ. सिक्स्थ एंड सेवंथ है कि परम लक्ष्य. हाँ, परम लक्ष्य. मैं परम मुक्त बनूंगा. मैं मोक्ष प्राप्ति करूंगा. हो गया 7 निर्णय. अभी तेरे को जिंदगी भर याद रहेगा. यस. अभी सम्यक पुरुषार्थ. 7 सम्यक पुरुषार्थ. कौन बोलेगा 7 सम्यक पुरुषार्थ? कौन नए लोग में से कौन बोलता है 7 सम्यक पुरुषार्थ?
कौन बोलता है नए लोग में से? रेखाबेन, साक सम्यक पुरुषार्थ। चलो, दो में से एक रेखाबेन, कोई भी एक रेखाबेन बोलो। बोलो, आप बोलो। हाँ, बोले बेटी बोले तो अब माँ कहाँ से रह जाए। सम्यक पुरुषार्थ यानी क्या, पहले वो बता दो। सम्यक पुरुषार्थ का मतलब क्या? ज्ञान को समझूंगी। नहीं, मैं सम्यक पुरुषार्थ का मतलब पूछ रहा हूँ। वो तो स्टेप आप बोल रहे हैं, पॉइंट्स। ज्ञान को पहले जानना है और फिर समझना है। पॉइंट नंबर 1 इज जानना, पॉइंट नंबर 2 इज समझना। लेकिन सम्यक पुरुषार्थ का मतलब क्या? अंदर उतारना ज्ञान को। सम्यक पुरुषार्थ का मतलब ये है कि मैं ज्ञान पूर्वक मेहनत करूंगा। हाँ। भगवान ने बताए हुए सम्यक ज्ञान पूर्वक मैं श्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। हमारा श्रमण मार्ग है, ज्ञान मार्ग श्रमण मार्ग है। हाँ। तो उसके अंदर ज्ञान पूर्वक मेहनत करने, ये ही महत्व का है। बराबर है। हाँ। बिना ज्ञान आप कितना भी भूखा रहो, कोई मतलब का नहीं है। बिना ज्ञान आप कितनी भी क्रिया करो, हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सम्यक पुरुषार्थ के अंदर सबसे पहला ये है कि ज्ञान पूर्वक मेहनत करना। और उसके 7 पॉइंट है। बोलो, पहला पॉइंट है सम्यक ज्ञान को जानना। सम्यक ज्ञान को जानना। सेकंड पॉइंट है सम्यक ज्ञान को समझना। सम्यक ज्ञान को समझना। हाँ, अभी थर्ड पॉइंट क्या है? जानना, समझना, पढ़ना, खुद पे इम्प्लीमेंट करना, खुद को पहले सेटिंग करना है। अभी समझो आपको कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, आपने यहाँ बहुत कुछ सुना, हाँ। ठीक है, आपने सुना, बेटी ने सुना, आप घर में आप गए, घर में जाके कोई प्रॉब्लम आया, हाँ। तो आपका सॉल्यूशन का मेथड क्या रहेगा? मेथड ये रहेगा कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जानकारी चाहिए वो मैं हासिल करूं, उसको समझूं, हाँ। और फिर उसको सेटिंग करूं। सेट करना पड़ेगा ना। बराबर। देखो, वो तो आपने किताब में सुना, आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है उसमें उसको सेट करना पड़ेगा ना, कि ये ज्ञान को मैं कैसे सेट करूं। हाँ, बराबर है। पड़ेगा। हाँ। हाँ, और उसके बाद आप उसको बदलेंगे, करेक्शन करेंगे। हाँ, बराबर है। चौथा स्टेप क्या है? करेक्शन करना, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन। लेकिन कैसे करना? सम्यक ज्ञान यानी जो आपने सुना, समझा, सेटिंग किया, सेट करना पड़ेगा। आप यहां जो सुन रहे हो जनरल है, लेकिन आपके लाइफ में, आपकी सर्कमस्टांसिस में, आपकी परिस्थिति में आप कैसे अप्लाई करोगे, उसको सेट करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है। किताब में जनरल होता है, लेकिन अपनी लाइफ में पर्सनल होता है, तो उसको सेट करना बोलते हैं। क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है, आप जो सिचुएशन में है, वो दूसरे नहीं है, दूसरे की अलग परिस्थिति है, तीसरे की और अलग है, चौथी की और। तो सबको अपने अपने जीवन में जो सुना, जो समझा, उसको सेट करना है, करेक्शन करना है, फिर सेट ऐसा करना है कि अपने को वो एंड रिजल्ट जो चाहिए वो मिलना चाहिए। समझ गए? वो बहुत महत्व का है। सेटिंग ऐसा करना है, खाली ऐसे ही सेट नहीं कर देना है। अल्टीमेटली हमें आनंद में रहना है, मुस्कुराते रहना है, और मुक्ति भी प्राप्त करनी, मोक्ष भी प्राप्त करना है, वो सब मिलना चाहिए। और अपने जीवन के अंदर जो भी खाना पीना, कमाना, व्यवहार करना, वो भी सब जरूरी है। तो वो सब करके वो सबको सेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। हाँ, तो वो पहला पॉइंट क्या आ गया? जानना, सम्यक ज्ञान को जानना। दूसरा पॉइंट सम्यक ज्ञान को समझना। तीसरा पॉइंट है सम्यक ज्ञान को सेट करना। और चौथा पॉइंट है सम्यक ज्ञान पूर्वक करेक्शन करना। पांचवा पॉइंट तीव्रता बढ़ाना। हाँ, छठा पॉइंट तीव्रता बढ़ाना। कंसिस्टेंसी बढ़ाना, सातत्य। आपके जीवन में जितनी बार कुछ भी आए,
तो आपको हारना नहीं है, बार बार लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है, कंटाल नहीं जाना है। मैं कंटाल जाती हूँ। वही तो आपको ड्राइवर बनना है ना। वो कंटालती है वो दिख रहा है, क्योंकि तो ही आदमी सो जाता है, तो ही आदमी को सर्दी होता है, हाँ? और तो ही आदमी गोली खाता है रेखा बेन के जैसे, और गोली यहाँ उद्यान में आके गोली खा के सो जाते हैं, हाँ? यहाँ गोली छुड़वाने आए कि गोली के साथ प्रेम करने आए? गोली यहां पर बंद कर दो, छूटना है तो बंद करो, क्योंकि आप रूम में सो नहीं सकते अभी। यहां प्रोग्राम चालू है, आप रूम में नहीं सो सकते। ध्यान का मतलब ही ये, हम इतनी इतनी कृपा से आए हैं, इतनी कृपा हुई है भगवान की, तब यहां पहुंचे हैं। इसको ऐसे ही गवा दोगे क्या वही गोली जोली के झमेले में? नहीं चलेगा, यहाँ चलता ही नहीं है ऐसा। अंदर आना फ्री एंट्री है, बाहर जाना नो एंट्री है। वो 18 दिन पूरा होगा या जो भी होगा तभी आप बाहर जा सकते हो। हम लोग अभी गए थे ना चारधाम यात्रा, तो हमारी एक सेविका थी, उसकी लड़की आई थी, जैसे आई है ना, तो दूसरे या तीसरे दिन बोले मेरे को तो घर जाना है। बोले जब आई तो तेरे को फ्री एंट्री थी, अब जा नहीं सकती तू। तो बोले ऐसी क्या जबरदस्ती है? ऐसी है जबरदस्ती, ऐसी जबरदस्ती है। और फिर तू मुझे एंड के दिन में बताना कि तुझे ये जबरदस्ती की और उसके बाद तूने जो अनुभव किया वो कैसा लगा। उस समय उसने इंस्टेंटली बोल दिया कि आज तो मैं फंस गई हूं आकर, लेकिन अगली बार जिंदगी में कभी परम सुख में नहीं आऊंगी, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। बराबर है। 15 दिन पूरा हुआ, 15वें दिन हम लोग बस में थे, सब लोग बैठे थे, सबको पूछ रहे थे कैसा लगा, क्या होगा, क्या कैसा हुआ। उसको पूछा मैंने, सबके सामने पूछा अगले साल आओगी? मैंने बोला अगले साल कौन कौन आएगा, मैंने ऐसे जनरल सवाल किया। तो उसमें उसने सबसे पहला हाथ ऊपर किया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया, तू तो बदलने वाली नहीं थी, तू कभी परम सुख में आने वाली नहीं थी, क्या हो गया? मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। यह है भगवान की कृपा। को जो जबरदस्ती होती है ना, उसको डबल कृपा समझो, क्योंकि आप जिंदगी में कभी ये नहीं कर पाओगे अपने बल पे। अपने बल पे आप 32 साल से गोली खा रहे हो, नहीं छोड़ सकोगे, लेकिन यहां 18 दिन में छोड़ सकोगे। जैसा मैं बताऊं ऐसा करो तो। हाँ, एकदम नहीं खाऊं मत करना, धीरे धीरे ग्रेजुअल। आप कितनी खा रहे हो? 6 खा रहे हो ने, तो उसको 3 कर दो, ठीक है। फिर 9वें दिन के बाद 1 कर दो, 15वें दिन के बाद 0 कर दो, और फिर जिंदगी में कभी मत खाना। ये आपको पूरा प्रोग्राम दे दिया मैंने। एक साथ छोड़ोगे तो रिएक्शन आएगा, तो शरीर को भी थोड़ा टाइम दो एडजस्ट होने को। तो 6 में से 3 पे आ जाओ, 3 पे से 1 पे आ जाओ, और फिर छोड़ दो। लास्ट 3 दिन नहीं खाने का, और फिर वो कंटिन्यू करने का। गोली को अभी याद ही नहीं करने का, ना उसका नाम, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की गोलियां लिखी होगी। हाँ, दुकान में जाके भाजी जैसे खरीदते ऐसे गोली खरीदते होंगे आप। हाँ। अच्छा, तो अपना कहाँ कौन से पॉइंट पर आए थे हम लोग? चौथा पॉइंट ना? नहीं, लास्ट हो गया था। हो गया? हाँ, एक कौन सा? 6 हो गया ना? हाँ। 5वां क्या है? तीव्रता बढ़ाना। छठा है सातत्य, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार लगातार करते रहना। बार बार लगातार करने का, थकने का नहीं, हारने का नहीं। ये करना है बोले तो करना है। और अगर कुछ ऐसा तकलीफ आ रहा है तो प्रभु को और सदगुरु से मिलने का, और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन हारना नहीं है, कोई भी कारण से हारना नहीं है, नहीं तो वापस उसके डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाओगे आप। वैसे फंसे हो
वापस फंस जाओगे। ये बड़ी मुश्किलात से इतना ये रेखा बेन तो 30-32 साल से ये चंगुल में फंसे हुए। कितना लाखों करोड़ों का खर्चा हो गया वो गोली खाने का। हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि 32 साल में कितने लाखों का गोली चबा गई में। हाँ, और अभी 18 दिन में कैसे निकल जाता है। और फिर वापस आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी हाँ तो वापस वही नरक में फंस जाओगे वापस, और तब रिएक्शन डबल आएगा अगर इसका सातत्य नहीं रखते हो। और फिर ये सातत्य और तीव्रता कौन देखेगा? देखने वाला कौन है? मॉनिटर करने वाला कौन नहीं? यहां तो हम लोग हैं। आपके जीवन में कौन देखेगा? अपनी खुद की ईमानदारी। हाँ, खुद की ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7वां पॉइंट। खुद को खुद से ईमानदारी रखनी है। तो आपके रूम में कोई आपको उठाने आ रहा है उसका मतलब आप बेईमान हो। हाँ, आज मुझे भी लगा हाँ, कि मुझे खुद को उठना चाहिए करके। हाँ, कोई उठाने आ रहा है मीन्स मैं अपनी तरफ से मैं ही खुद केयरलेस हूं। Careless। और भगवान ने क्या सुबह बता दिया? जो केयरलेस है वो हिंसा है। हिंसा खुद को खुद के साथ हिंसा कर रहे हैं। गोली खाना हिंसा है क्योंकि हम बेदरकार है, हमारी केयरलेसनेस के कारण ये हो रहा है। वो हिंसा कर रहे हैं हम अपने शरीर के साथ। बराबर। समझ गए? तो ये जैसे जैसे क्रम बताया है ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे तो सारे प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको इस टाइप की लाइफस्टाइल की आदत नहीं है। तो शुरू में 4-5 दिन थोड़ा होगा, लेकिन फिर लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो तो है गुरुजी, नमो जीणाम बोलने का प्रभाव तो है बहुत है। खाली नमो जीणाम नहीं है, पूरा पैकेज है। अभी जो सीख रहे हो तो नमो जीणाम शुरुआत है। अभी ये तो आप जो उपध्यान कर रहे हैं तो टोटल पूरा अलग है कि नहीं? बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। समझ गए रेखा बेन? रेखा ओ रेखा जब से मैंने देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। चलो पूरा गीत गाते। रेखा ओ रेखा जब से तूने देखा, खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। काम का बेकार। मैं आज भी काम का बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, मैं आज से प्रभु के मार्ग में जागरूक हो गया। मैं आज से प्रभु के मार्ग में जागरूक हो गया। आपको वर्ल्ड फेमस बना दिया है अभी इसमें से। पूरे वर्ल्ड में जा रहा है रेखा बेन। हो गया पराक्रम, अरे पुरुषार्थ। तो बहुत आनंद आया आज का ये। अब हम अतिशय में जाएंगे, भगवान के अतिशय। भगवान के 11 अतिशय ऐसे हैं। चलो व्हाट्सअप, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। आप याद देवड़ा उतारे जो। आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। सबके साथ मित्रता में रहूंगा, सबके सेवा करूंगा, बिना कारण उपयोगी बनूंगा, प्रभु कृपा में रहूंगा, सदगुरु कृपा की आज्ञा में रहूंगा, सदगुरु की आज्ञा में रहूंगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, बिना शंका, बिना भय, बिना चिंता, उनके मार्ग में, बताए हुए मार्ग में इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, ईमानदार रहूंगा,
तीव्रता बढ़ाऊंगा, सातत्य बढ़ाऊंगा, अलर्टनेस बढ़ाऊंगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।